नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। विश्व शांति के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा संगठित योग और कलेक्टिव मेडिटेशन का आयोजन। दिल्ली 17 नवंबर 2024 ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से विश्व शांति के उद्देश्य से एक विशेष संगठित योग का कलेक्टिव मेडिटेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वेस्ट उत्तम नगर में मग्गो मेला ग्राउंड में सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ। सैकड़ों ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शक्तिहीन आत्माओं को अंजलि अर्पित करना और ऊंची स्टेज की स्थिति से वाइब्रेशन द्वारा विश्व में सुख, शांति और शक्ति का संचार करना था। उत्तम नगर सेवा केंद्र की ओर से आयोजित इस योग के स्थल में प्रतिभागियों ने अपनी ऊर्जा को विश्व शांति के लिए समर्पित किया। विशेष अतिथि के रूप में राजयोगी बीके लीना दीदी, उत्तम नगर ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज और राजयोगी बीके शुक्ला दीदी, हरिनगर ब्रह्मा कुमारी सेंटर की डायरेक्टर ने आशीर्वचन दिए। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को नियमित मेडिटेशन करने की प्रेरणा दी और बताया कि किसी प्रकार सकारात्मक वाइब्रेशन से पूरे विश्व में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया जा सकता है। इस अवसर पर दीदियों ने बताया कि इस तरह के योग और मेडिटेशन कार्यक्रम आध्यात्मिक शांति और विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मेडिटेशन में शामिल सभी भाई बहनों ने ध्यान और योग के माध्यम से वाइब्रेशन द्वारा सुख, शांति और शक्ति की सेवा का अनुभव किया। इस आयोजन में उपस्थित सभी साधकों को एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया, जो विश्व और शांति के लिए समर्पण और भी मजबूत करेगा। इसको और आगे बढ़ाने के लिए आज ये सुंदर संगठित योग का कार्यक्रम उत्तम नगर सेवा केंद्र और हरिनगर जोन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हम सभी ऐसी ही योग स्थिति में बैठेंगे और सुंदर कमेंट्री का आनंद लेंगे, जो कि विशेष हमारे आदरणीय द्वारका सेक्टर 11 से आए हुए सरोज दीदी द्वारा आपको कराई जाएगी। भृकुटी मेरा सिंहासन है। ये संगठन योग हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बड़ी बात है। मोदी जी ने भी योग के लिए पूरे विश्व में इस योग को अपनाया है। और जो मेरी ये बहनें हैं, जब पूरे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बिमला बहन जी, बाकी बहनों का नाम मैं नहीं जानता। मैं इन सबका इतना धन्यवाद करता हूँ, इतना अभिनंदन करता हूँ। परमात्मा इनको और शक्ति दे। बिमला बहन जी का ना, जो एक कई सालों से एक एक्सीडेंट हुआ था इनके किसी अपना कुलीग का, तो उसका इलाज हमारे हॉस्पिटल में हुआ था। कई साल हो गए हैं। हमेशा के लिए कई सालों से ये मेरी बहनें मेरे को राखी बांधने आती है। मैं इतना, मेरे को अच्छा लगता है भी मैं अपने जीवन में, मेरी अपनी बहनें भी राखी बांधती है, पर मेरी बहनों जैसा ही प्यार मेरे को इन बहनों से मिलता है। ये जो बार बार कहते प्लॉट प्लॉट, ये प्लॉट इन्हीं का है। जो कोई इस दुनिया में कोई चीज किसी की है नहीं। सही बात। ये बिल्कुल नाम की है। पहले पता नहीं इसके पहले कितने मालिक रह चुके हैं और आगे पता नहीं कितने बदलेंगे। तो जो कार्य इस सारे जो मेरी बहनें हैं या भाई जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने के लिए। और मैं हमेशा परमात्मा के ये बेनती करूंगा, अरदास करूंगा, मेरी बहनों को और भी हिम्मत दे और इस समाज के लिए काम करते ही रहे। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति। संगठन योग के बारे में दीदी कुछ बताइए आप। आज उत्तम नगर में ये जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का संगठित योग रखा है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आज सारे वातावरण में चिंता, तनाव
दुख शांति का माहौल है। तो ऐसे माहौल में परमात्मा की शक्ति के वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाकर इस वातावरण को क्यों न हम शक्तिशाली बनाएं। तो इस संगठित योग के माध्यम से कहीं न कहीं चारों तरफ एक भाईचारे की, शांति की, पवित्रता की किरणें परमात्मा से लेकर ये भाई बहनें योग साधना द्वारा फैलाते हैं। तो इसके द्वारा इस वातावरण को और हम सुगंधित बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो संगठित योग अपने आप में एक शक्तिशाली योग है और इसकी शक्तिशाली प्रकम्पन इस वातावरण को भी शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जो संगठन योग आपने रखा है उसके विषय में थोड़ा सा कुछ बताएं। ये संगठन योग होता ही विश्व शांति के लिए है कि आज संसार के अंदर चारों ओर अशांति ही अशांति है। भल धन से भरपूर हैं, सब तरह से आधुनिक चीज़ों से बहुत सुखी हैं, परंतु अंदर से खाली हैं। सब हमारे पास आते हैं, हम सुनते हैं कि अंदर से वो खोखले हैं, क्योंकि जो सच्चा प्यार है वो संसार में नहीं है। इसलिए विश्व में शांति, एकता और भाईचारा हो, सबके अंदर से ये जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो, इसके लिए ये हमारा योग का प्रोग्राम है जो हमने ये रखा और हमारा ये प्रोग्राम अच्छा सफल भी। शांति दीदी, ये जो संगठन योग है उसके बारे में ज़रा कुछ बताएंगे? संगठित योग से बहुत लाभ होता है। एक तो आपस में हम मिलते भी हैं और एक दूसरे के साथ स्नेह से, प्यार से मिलते हैं, तो वो भी एक वाइब्रेशन दुनिया में फैलता है। और दूसरा संगठित योग का उद्देश्य जो था वो ये था कि हम ऐसे शांति दूत बन करके विश्व में शांति फैलाए। और ख़ास करके मोदी जी को ये बात पता है कि देखो, राजयोग और उन हठयोग क्रियाओं में बहुत अंतर है। उससे हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती तो होती है, परंतु इस समय ज़रूरत है मानसिक तंदुरुस्ती की। मानसिक तंदुरुस्ती जो है, जब तक हम शुद्ध संकल्पों में रमण नहीं करते हैं और उसमें स्थित नहीं होते हैं और सद्भाव और सद्भावनाओं की गंगा को प्रवाहित नहीं करते हैं और दुनिया के पास भी वो प्रवाह नहीं पहुंचता है, तो चेंज नहीं आ सकता। तो वो जो कलयुग का पैरा है वो बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए इस हठयोग क्रियाओं के साथ साथ अगर राजयोग क्रिया का अभ्यास कराया जाए तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा और देश को भी लाभ होगा। जो एक स्वप्न है कि हम इस भारत को स्वर्णिम संसार बनाएं, तो वो कैसे बनेगा? वो हमारे मनोस्थिति के उज्जवल होने के बिना नहीं बन सकता। इसलिए हम सब यही शुभ भावनाओं को लेकर जगह जगह प्रोग्राम करते रहते हैं, ताकि आपस में मिलजुल करके हम इस शुद्ध संकल्पों का प्रवाहित करें। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आदरणीय रमेश जी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक माउंट आबू में उनका एक भाषण हुआ था, उसमें वो सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कुछ शब्द उस समय बोले थे जो दुनिया की तरफ इशारा अभी हुआ कि किन किन चीज़ों में विश्व उलझ रहा है, अशांति का भाव है। तो उन्होंने उस परमाणु का और बहुत सी चीज़ों का चर्चा करते हुए और उन्होंने मूलतः एक बात कही कि दुनिया में अगर शांति को स्थापित करना है, उसका सीधा रास्ता जो जाता है वो ओम शांति से जाता है। और उसके कारण से जो आज हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इस व्यवस्था के साथ में जुड़कर उन सब चीज़ों को लेकर हर परिवार और हर जन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ऐसे पूज्य आदरणीय मेरी बहनों को, उन सब मित्रों को
भाइयों को मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और ईश्वरीय शक्ति का जो ये पुंज है, ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर अंतरात्मा में ये लेकर जाने का जो दायित्व का काम हम लोगों ने अपने जिम्मे लिया है, इसको हर जगह पहुंचाने का काम करें और दुनिया में जो वातावरण है उस वातावरण में और देश में अगर शांति को स्थापित करना है, अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं उन रास्तों को सरल करना है, तो सीधा रास्ता जाता है कि जितना हम ओम शांति के इन चीज़ों के साथ में जुड़कर अपना समय का योगदान करेंगे, लोगों से मिलने योगदान करेंगे, वैचारिक दृष्टिकोण से उनको पूरा करने का काम करेंगे, मुझे लगता है कि ईश्वरीय शक्ति का जो आज अद्भुत जो दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है, मैं पुनः पूज्य बहन जी को प्रणाम करता हूँ कि मुझे